आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्लस्ट इक्वेशन। यहाँ पर एक सेल रिएक्शन लिखा हुआ है। शुरुआती दौर में जेडन आयन इंक्रीज करता है और कॉपर आयन डिक्रीज करता है। धीरे धीरे दोनों इस अवस्था में पहुंच जाता है कि कंसंट्रेशन में किसी प्रकार का चेंज अनुभव नहीं होता है। इस समय वोल्ट मीटर 0 रीडिंग देता है। इसका मतलब है कि सेल पोटेंशियल जो है वह 0 हो गया। अब हम नर्लस्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल -2.303 RT बाय NF लॉग, और यहाँ कंसंट्रेशन लिखे हैं Zn2 प्लस बाय Zn2 प्लस Cu2 प्लस। अब यहाँ पर इसका वैल्यू तो 0 हो गया, इसको हम इस पार कर दिए तो शेष इतना ही बचा। यही हमारा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मान है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। चाहे कंडक्टर हो, मेटालिक कंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ओम्स लॉ का पालन करता है। इसलिए फिजिक्स में जो आप लोग पढ़े होंगे रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, आज उसी को यहाँ दोहराना है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सिंस द रेसिस्टेंस आर of an electrolyte is directly proportional to the distance between electrodes and inversely proportional to their area of cross section. R proportional to L, R proportional to 1 by A। दोनों को अगर हम एक साथ लिख दें तो R proportional to L by A होगा। इस proportional to के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट रो लगाते हैं। इसको हम लोग रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। तो रो इज इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें RA बाय L। यूनिट इसका निकालेंगे तो ओम हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया बाय मीटर हो गया। इस तरह से एक एक मीटर कटा, ओम मीटर हो गया। इट इज नोटेड दैट रेसिस्टेंस is a property of an object where the resistivity is a property of material of the object। अब हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट का। तो रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वही कंडक्टिविटी होगा, और इसको हम लोग कप्पा से इंडिकेट करते हैं। अब कप्पा इज इक्वल टू हो गया 1 बाय रो। रो का वैल्यू हो गया RA बाय L। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय R इंटू L बाय A। अब इसका यूनिट 1 बाय ओम इंटू मीटर बाय मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, नीचे रह गया ओम इंटू मीटर। इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ये हो गया ओम का इनवर्स को हम लोग महो लिखते हैं, महो पर मीटर, और महो को साइमेन लिखते हैं तो साइमेन पर मीटर। अगर लेंथ ले लें 1 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो K इज इक्वल टू 1 बाय R हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो 1 1 ही हो जाएगा। It means the distance between two electrodes is 1 centimeter and area of cross section of electrodes is 1 centimeter square. Then the conductivity of the solution is called specific conductivity। अब आगे चले हम लोग। K is equal to 1 by R into L by A। हम L से ऊपर भी गुना कर रहे हैं और नीचे भी, तो ये L स्क्वायर हो गया और यह वॉल्यूम में कन्वर्ट कर गया। वॉल्यूम यहाँ नीचे है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोलाइट का, वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी
डिक्रीज करती है। अब यूनिट ऑफ के बाय ओम इंटू सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइमन पर सेंटीमीटर, वहां भी बतलाए थे, यहाँ फिर से यह दोहरा गया है। अब सेल कांस्टेंट, वी नो दैट रो इज आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। एल बाय ए को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं और इसको एक्स स्टार से इंडिकेट करते हैं। तो एक्स स्टार इज इक्वल टू आर बाय रो। एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टिविटी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय रेसिस्टेंस इन बाय 1 बाय कंडक्टेंस, और इसको उलट करके लिखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय एक्सपेरिमेंटल कंडक्टेंस।